आध्यात्म के रास्ते पर सबसे बड़ी बाधा क्या है? अध्यात्म के रास्ते पर जब इंसान चलता है तो ये रास्ता हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाता है। हमारी मंजिल है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। तो जो सबसे बड़ा बाधा, रुकावट जो हमारे इस रास्ते पर चलने में आती है वो है हमारा मन। हमारा मन जो इस शरीर में हमारी आत्मा के साथ बस रहा है वो नहीं चाहता कि हम अपने आप को जानें। तो हमारा मन के पास बहुत ताकत है, बहुत से तरीके हैं जिसके ज़रिए वो हमारा ध्यान असलियत से हटा देता है। हमारा मन यही कोशिश में लगा रहता है कि हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, वो माया की दुनिया में लगा रहे। इसके रंग, इसके तौर तरीके ऐसे हैं जिसमें कि इंसान बड़ी आसानी से फंस जाता है। तो मन के ज़रिए सबसे पहले विचार उठते हैं। जब इंसान के अंदर कोई विचार आता है तो फिर उस विचार को वो पूरा करने में लग जाता है। वो विचार हमें लगे अच्छा है या लगे बुरा है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अच्छा विचार होगा, अच्छे कार्य करेंगे तो उसके अच्छे फल मिलेंगे। फल लेने के लिए भी दोबारा से बार बार आना पड़ेगा। अगर बुरे विचार हैं, बुरे कार्य करेंगे तो उसका भुगतान करने के लिए भी आना पड़ेगा। तो चाहे विचार अच्छे हों चाहे बुरे हों, दोनों ही खराब हैं। और ये सब मन के ज़रिए हमारी ओर आते हैं। मन को संत दर्शन सिंह जी महाराज 1000-headed serpent बोलते थे। ये ऐसा नाग है जिसके 1000 मुंह हैं। किसी भी मुंह से ये आपको डर सकता है, कभी खुश करके, कभी दुखी करके, कभी इलेट करके, कभी डिप्रेस करके, कभी इस कार्य में लगा के, कभी उस कार्य में लगा के। और जब तक मन को हम काबू में नहीं करेंगे तब तक हम अपनी मंजिल पर जा नहीं सकते। तो मन को काबू में करने के लिए महापुरुष हमें सिमरन देते हैं, प्रभु के नाम का जाप। जब उसे मन ही मन करते हैं तो हमारा मन प्रभु की ओर लगना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ध्यान प्रभु की ओर लगता है तो हमारा ध्यान इस बाहर की दुनिया, इस माया की दुनिया से हट जाता है। और जितना ज़्यादा ध्यान प्रभु की ओर लगेगा उतना ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं उन्होंने मन को शांत करने के तरीके सिखाए हैं। और मन जब शांत हो गया तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि शरीर को शांत करना बहुत आसान है, मन को शांत करना बहुत मुश्किल है। 5 इंद्रियों को अंदर की ओर करना आसान है, लेकिन मन को शांत करना बहुत मुश्किल है। और मन को शांत करने के लिए हम जाप करते हैं, प्रभु के नाम का जाप, जिसे सिमरन कहा गया। तो जब मन प्रभु की ओर लगता है तो फिर हम प्रभु को पाने में समर्थ हो जाते हैं। और मन ही है जो सबसे बड़ी दीवार है जो हमारे आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के बीच में है। तो अगर मन शांत हो गया तो फिर हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। और इसीलिए बार बार हम सबको समझाया जाता है कि हम वो तरीके अपनाएं जिससे कि मन शांत हो। जिंदगी में दुख दर्द से पीड़ा के एहसास को कम कैसे किया जा सकता है? 75% हमारी ज़िंदगी हमारे जो प्रारब्ध कर्म हैं उन पर निर्भर है। तो
दुख दर्द, ऊंच नीच हमारी ज़िंदगी में आता जाता रहता है और 25% हमारे ऊपर है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे चलाएं। तो जब दुख का समय आता है इंसान की ज़िंदगी में तो इंसान घबरा जाता है और उस घबराहट में उसके अंदर हलचल और बढ़ जाती है और वही दुख दर्द उसको और ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। तो महापुरुष समझाते हैं कि चाहे समय सुख का हो चाहे दुख का हो, हमें एक इक्विलिब्रियम में, एक शांत अवस्था में रहना चाहिए। अगर हम उस समझ तक पहुंच गए कि अगर दुख भी आए हैं तो वो हमारे कर्म कट रहे हैं, तो फिर हम अपना विश्वास पिता परमेश्वर में और गहरा कर पाएंगे। तो फिर वो दुख हमें दर्द नहीं दे पाएंगे। अगर हम उस समय तक पहुंच गए, दिस टू शैल पास, कि ये समय भी जो मुश्किल का समय है ये टल जाएगा। अगर समझ हमारी इस किस्म की हो जाएगी तो फिर हम देखेंगे कि वो दर्द हमें उतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा। हम उम्मीद रखने की बजाय एक्शन ओरिएंटेड कैसे बने? हर एक इंसान का फर्ज है कि जो भी वो कर रहा है उसे मेहनत से करे। जो सन्मत का रास्ता हमें ये समझाता है कि 75% हमारी ज़िंदगी पहले से निर्भर है, लेकिन 25% हमारे को प्रभु ने दिए हैं जिसमें कि हम अपने आप देखें कि हम अपने आप को किस ओर लेके जाना चाहते हैं। तो इंसान को मेहनत करनी चाहिए और वो इंसान जो मेहनत करेगा वो देखेगा कि उसकी तरक्की जिस और वो मेहनत करेगा समय के साथ ज़रूर होगी। लेकिन हम जब भी कुछ करते हैं तो हम उसके साथ उसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए वो पहले से सोच लेते हैं। मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है, रिज़ल्ट्स क्या आएंगे वो प्रभु पर निर्भर है। तो हमें मेहनत करनी है, लेकिन वो इंसान जो मेहनत ना करे और खाली उम्मीद में बैठा रहे। अगर लेट्स से कि आप बीमार हो गए और आप सोचें कि मैं बीमार हो गया, ये अपने आप ही जाएगी, ये कर्मों कर गया है, तो सन्मत का रास्ता में ये नहीं समझाता। वो कहता है कि आप डॉक्टर के पास जाइएगा, कुछ दवाई लीजिएगा, कुछ आपको मदद मिल सकती है, आप मदद लीजिएगा। तो वो एफर्ट तो हमने डालना है, तभी हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इंसान को मेहनत करनी चाहिए, इंसान को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो भी वो कर रहा है, चाहे पढ़ रहा है, चाहे काम कर रहा है, चाहे बिजनेस चला रहा है, चाहे जो भी इंसान करता है, हर एक चीज़ में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो चीज़ सही तरीके से हो, सच्चे तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो। और फिर उसका रिजल्ट क्या आता है उससे घबराना नहीं चाहिए। किस कारण, किस स्टेट में से हम गुजरते हैं हमारी समझ के दायरे से बाहर है। इस ज़िंदगी में हमने क्या किया वो तो शायद हमें समझ में हो जबकि हम 8-10 साल के, जो उसके बाद कुछ याद रहता है, लेकिन पिछले जन्म में क्या किया उसकी तो कोई समझ है ही नहीं। और बहुत सी बार हम समझते हैं हम ठीक कर रहे हैं, फिर भी हम गलतियां कर जाते हैं। हमारा नज़रिया सही है कि नहीं है ये भी हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हर एक का नज़रिया अपने अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए होता है। तो रिजल्ट्स क्या होंगे या क्यों हमने किस स्टेट में से गुजरना है, चाहे वो मुश्किल वाली स्टेट हो चाहे वो अच्छी वाली स्टेट हो, ये हमको समझ नहीं आ सकता। तो रिजल्ट के साथ हमने जुड़ना नहीं, उनसे ना बहुत एलेट होना है ना उनसे बहुत दुखी होना है। एक स्टेबल स्टेट में रहना है, इक्विपॉइस, जो कि ना ऊंच हो ना नीच हो। हमें जाने कि हमारा काम है मेहनत करना, अब प्रभु जो देंगे नतीजे वो सही हैं। और तेरा बहाना मीठा लागे, कि जो प्रभु ने कर दिया उसमें इंसान को खुश रहना है।
जो ऐसी ज़िंदगी जीता है, जो मेहनत करता है, अपनी तरफ से एफर्ट डालता है और रिजल्ट्स जो भी यहाँ उसके साथ खुश रहता है, उसकी ज़िंदगी प्यार से गुजरती है। सन्मत का रास्ता हमें समझाता है हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमें मेहनत करनी है, हमें अपनी तरफ से बेहतर काम करना है, अच्छी से अच्छी चीज़ें करनी है। उसके बाद नतीजे जो परमात्मा देगा उसे सिर माथे पर लेके उसे समझना है कि ये नतीजा ठीक है, आगे इंसान और मेहनत करे। कई बार क्या होता है, कुछ हम करते हैं, हम उसमें सफल नहीं होते, तो कहते हैं ट्राई अगेन। तो इंसान मेहनत और करता है। तो मेहनत करना हमारा काम, ये नहीं कि पास नहीं तो हम छोड़ दें। हम एफर्ट पुट इन करें, नतीजा ज़रूर हमें सही मिलेगा। तो इंसान की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करे जो भी कर रहा है, और नतीजों के साथ अपने आप को जोड़े नहीं, तभी उसकी ज़िंदगी सुखी होगी और वो अपनी मंजिल की ओर प्यार से आराम से बढ़ता चला जाएगा। हम सतगुरु की संभाल का अनुभव कैसे कर सकते हैं? सतगुरु की संभाल हम सबकी ज़िंदगी में हर पल रहती है। ये हमारा नज़रिया है कि हम उस संभाल को कैसे देखते हैं। अगर हम देखें तो दिन भर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ हमें मदद मिलती है। तो अगर हमारा नज़रिया सही होगा तो हम देखेंगे कि हर पल हर क्षण हमारे सतगुरु का सहारा हमें मिल रहा है। तो प्रभु की संभाल, अपने सतगुरु की संभाल अपनी ज़िंदगी में देखना, अपने नज़रिए को सही करना है। अगर हम सोचें कि ये जो कुछ हुआ वो अपने आप हो गया, शायद बाय चांस हो गया, अचानक हो गया, तो फिर हमारी समझ कुछ सही नहीं है। जब हम अपनी समझ सही बनाते हैं और जब हमें ये समझ में आता है कि प्रभु हमारा रखवाला है, हमारे सतगुरु के ज़रिए हमें मदद मिलती है, तो फिर हम देखेंगे कि हर पल हर क्षण हम उनकी संभाल अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, जानेंगे। हर रोज़ कई वाक़ये होते हैं, कार में हम जाते हैं, एक्सीडेंट होते होते रुक जाता है, कुछ और तकलीफ़ आने वाली होती है वो हट जाती है। तो कई वाक़ये हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना होते हैं जिनके ज़रिए हम अपने सद्गुरु और पिता परमेश्वर की संभाल की ओर ध्यान दे सकते हैं। तो नज़रिया इंसान का अगर सही हो तो फिर वो इस संभाल का पल पल अनुभव करेगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सता, कि मेरे दोस्त का एहसान है ज़िंदगी मेरी। तो वो समझ के हर पल हर सांस में हम प्रभु का शुक्रिया अदा करें कि उनकी दया मेहर से हम इधर आए, उनकी दया मेहर से हमारी ज़िंदगी चल रही है, उनकी दया मेहर से हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। संत मत का क्या अर्थ है? संत मत दो लफ्ज़ समझना है। संत मतलब संत, महापुरुष, सेंट्स, मिस्टिक्स। मत का मतलब उनकी समझ, उनका ज्ञान। तो संत है कि वो ज्ञान जो कि संत महापुरुषों से हमें मिलता है। संत वो ज्ञान है जो कि हमारी जो असली ज़िंदगी है उसके बारे में हमें समझाए। वो ज्ञान जो शरीर का नहीं, जो मन का नहीं, जो हमारी भावनाओं का नहीं, वो ज्ञान जो कि हमारी आत्मा का है। तो संतमत, संतों की मत, संतों की समझ, संतों का बताया हुआ रास्ता, संतों के जो अनुभव हुए हैं उनसे हम ज्ञान पा सकें, वो सब संतमत है। कि एक सच्चा इंसान अपनी ज़िंदगी जिए कैसे। करोड़ों लोग इस धरती पर आते हैं और इस धरती पर जीते हैं, तो हम सबका मकसद क्या है? उसको जानना, उसको पहचानना, और फिर जब मकसद मालूम हो, अपने आप को जानना है सही रूप में और पिता परमेश्वर में अपने आत्मा को लीन करना है, तो उस मकसद तक हम पहुँचें कैसे? उसका अभ्यास करना, कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए हम
असलियत को जान पाते हैं, क्या हमें करना है ताकि हम अपनी मंजिल को इसी ज़िंदगी में पालें। ये सब संतों की समझ से हमें मिलता है। तो जो संतमत का रास्ता है वो बार 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 हमें समझाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। उस आत्मा का परमात्मा में मिलाप होना, क्योंकि वो ही परमात्मा का अंश है और वो मिलाप इस जिंदगी में हो सकता है। तो इन की जानकारी पाने के लिए कि हम आत्मा हैं, हम अनुभव करते हैं, भजन अभ्यास में बैठते हैं, जब हमें अपने अंदर प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव होता है, जो इन भारी आंखों से नहीं, इन कानों से नहीं, तो हमें ये यकीन होता है कि कुछ और भी हमारे अंदर जो उसे देख रहा है, उसे सुन रहा है। फिर जो अभ्यास का तरीका है, क्योंकि बहुत से तरीके इंसान निकालता है कुछ समझने के लिए, तो जो सन्मत का रास्ता हमें समझाता है कि ध्यान यहाँ शिव नेत्र पर टिकाना है, इसके नीचे जो भी हो रहा है इसको चलने दो, ये सब शरीर को चलाने के लिए हैं। जितने भी चक्र बने हैं और जो भी वहाँ से शक्तियाँ आती हैं उनको चलने दें, वो सिर्फ शरीर से जुड़ी हैं। कि आत्मा ने यहाँ शिव नेत्र 10वें द्वार से ही अंदर की दुनिया में जाना है। तो हम ध्यान यहाँ पर टिकाते हैं, जिसे सुरशव योग कहा गया है, वो सन्मत के रास्ते में हमें बताया जाता है ताकि हम अभ्यास कर सकें। और फिर जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर जिन भाई बहनों को नामदान मिल जाता है, उनके सदगुरु के नूरी स्वरूप यहाँ शिव नेत्र पर टिके होते हैं अंदर की गाइडेंस के लिए, ताकि हम जान सकें कि हमारे अंदर हमें गाइडेंस मिल रही है। हम ये ना सोचें कि अभ्यास अपने आप चल रहे हैं। तो जब हम उनके नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं तो वो फिर हमें नीचे के मंडल से, इस पिंड के देश से उठाकर सचखंड तक ले जाते हैं और वहाँ पर हमें अपने आप में लीन कराते हैं और हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराते हैं। तो इस रास्ते पर चलना, अपनी आत्मा का अनुभव करना, अपने आप को जानना और फिर सतगुरु के ज़रिए उस आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना, यही सन्मत का रास्ता है। क्योंकि इसी के ज़रिए हम 84 लाख जिया जून से निकल पाते हैं और जो ज़िंदगी का मकसद है उसको हम पूरा कर पाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।